हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम find out the HCF of 135 and 225. Okay, so children, you have to find out the HCF of 135 and 225 by using Euclid division algorithm. अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एल्गोरिथम और लीमा इन दोनों के विषय में अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूं। आप वहां से उनको देख सकते हैं। देखो, आपको इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बेटर होगा कि आप इसके एचसीएफ को डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लें। ओके, देखो, सो व्हेन वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225 by long division method, then what we get? 135 1 ja 135 and remainder is what? 0 90. Okay, now this 90 divide 135 and again you take your cosine 1 and 45 as a remainder। और अब आप फिर जब इस 45 से 90 को आपने डिवाइड किया तो 45 2 जा 90 और इस केस में आपका जो रिमाइंडर आया वो क्या आ गया? 0 आ गया। देन चिल्ड्रन, आपको ये पता है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहां देखो, आप जब मैंने 45 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपको क्या मिल गया? 0 मिल गया। इट मींस इस 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? सो दिस वन इज इक्वल टू व्हाट? 45। और अब मैं इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व कर देता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट अनदर पॉजिटिव इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r। A is equal to BQ plus R. So what we write? We write down it as by Euclid division lemma. A is equal to BQ plus R. Okay? Since hence, अब आप जब इसको अरेंज करोगे तो देखो A means 225. So 225 is equal to divisor 135 into quotient 1 और प्लस रिमाइंडर क्या? 90। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में देखिए, डिविडेंड 135 इज इक्वल टू डिवाइडर 90 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। ये दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हुआ। और थर्ड स्टेप में डिविडेंड 90 इज इक्वल टू डिवाइडर 45 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। चिल्ड्रन, अब आप यहां देख रहे हो कि व्हेन यू डिवाइडेड बाय 45 देन यू गेट रिमाइंडर 0। तो जब 45 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 हो गया, इट मींस व्हाट? एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। Okay, children? In your second part,
you have to find out the HCF of 196 and 38220 आपको ये HCF फाइंड आउट करना है। ओके चलिए, तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि आप सबसे पहले इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। देखो चिल्ड्रन, ये जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करके फिर उसको यूक्लिड के फॉर्म में अरेंज करिए, लेकिन प्रिकॉशन के लिए, जिससे आपको कोई फॉल्ट न होने पाए, आप पहले इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिए और फिर इसको आप यूक्लिड के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। तो देखो बेटा, when we divide 38220 by 196, then it is completely divisible by 195। ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। 195 टाइम्स में ये क्या आ जाएगा? 38220। इट मीन्स जब आप इसको 195 टाइम्स काउंट करोगे तो 38220 आ जाएगा और इस केस में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखो बेटा, यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम लोग जब नॉर्मल डिवीजन करते थे, जैसे देखो ये यहां 196 थी तो मैं यहां 3 डिजिट लेता 382, लेकिन यहां आपको नॉर्मल डिवीजन की तरह नहीं करना है, आपको एक टाइम्स में, एक बार में डिवीजन करना है। और वैसा डिवीजन आपको करना है जिसमें कि आपको जो रिमाइंडर हो वो इस डिवाइडर से या तो लेस मिल जाए, ओके, या तो 0 मिल जाए रिमाइंडर। तो यहां देखो, जब मैंने इसको 195 टाइम्स मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 38220 आ गया और इस केस में आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 196 है, अब यही आपका क्या हो गया? HCF हो गया। ओके बच्चों, देन वी राइट डाउन बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, सिंस A is equal to BQ plus R, A is equal to BQ plus R, where R is less than B and greater than or equal to 0। अब आप इसमें अरेंज कर दो तो देखो आपका जो डिविडेंड है वो 38220 ये इज इक्वल टू डिवाइजर क्या? 196 इंटू कोसेंट क्या? 195 और प्लस रिमाइंडर क्या? 0। तो आप देख रहे हो ये पहले ही स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पहले ही बार में रिमाइंडर 0 आ गया तो अब कैसे होगा। यही पर आपका क्वेश्चन अब ये खत्म हो जाएगा और आपका जो HCF होगा यानी 196 एंड 38220 इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 196 और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके चिल्ड्रन, अब इसके थर्ड पार्ट को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू शो positive odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 3 or 6q plus 5, okay, where q is some integer, okay, where q is some integer। ये एक बार फिर से आप क्वेश्चन को कंबाइन करके समझ लें। क्वेश्चन नंबर 2 में
आपको शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integer. Okay children, now solution. Okay, देखो चिल्ड्रन, आपने यूक्लिड डिवीजन पढ़ा है और यूक्लिड डिवीजन लीमा जो कहता है वो क्या कहता है कि a = bq + r. a = bq + r, where a and b are positive integers. ये आपको गिवन है. ओके, एंड q and r are existing integer. क्लियर? अब आप ये देखो, आपको जो शो करना है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 का फॉर्म आपको शो करना है, यानी ऑल इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5. जरा आप इसको इसके साथ कंपेयर करिए तो देखो q यहां भी है और q यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है. ओके बेटा, b यहां आप देखो b 6 है, सॉरी यहां b और यहां पे जो q का प्रोडक्ट है यानी q के साथ जो मल्टीप्लाइड हुआ है, यहां देखो आप यहां भी 6 है, यहां भी 6 है और यहां भी 6 है. क्लियर? फिर r के लिए आप देखो, ये जो आपका r है इस केस में 1 है, इस केस में 3 है और इस केस में 5 है. तो जब आप इसको इसके साथ टैली कराएंगे, और यही आपका तरीका है, यही आपका मेथड है कि पहले आप इसको इसके साथ कंपेयर करा लें और कंपेयर करा के आप फाइंड आउट कर लो कि आपका b क्या होगा, आपको b क्या लेना है. इट मीन्स आपको डिवाइजर क्या लेना है. तो देखो बेटा, जब मैंने यहां इसको कंपेयर कराया bq को, तो यहां आपने देखा ये 6q, ये भी 6q, ये भी 6q. तो q तो मेरा बेटा दोनों पे है, यहां भी है, यहां भी है ना. तो इट मीन्स b की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई. b की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई. तो अब हम यहां से अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे. क्या? लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर and b is equal to 6 and b is equal to 6, then by यूक्लिड डिवीजन लीमा. अब मैं यहां से इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं. ये देन बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होगा? a is equal to bq + r. what it means? a is equal to 6q + r. ये where ये जो आपका r होगा, where r is less than 6 and greater than r equal to 0. क्लियर? यहां भी देखो आपका जो कंडीशन है वो क्या है? r is less than b, greater than r equal to 0. It means hence r must be, r की वैल्यू क्या होगी? देखो आप, greater than or equal to 0 and less than 6. तो it means r must be 0, 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है? आप इन्हीं पांचों से, इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 0, इनमें से कोई एक आपका r होगा. ठीक है? अब आप केस फर्स्ट लो. तो देखो आप केस फर्स्ट, when r is equal to 0, then आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए. आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए. देन बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a
is equal to 6q plus 0, and 6q plus 0 means what? 6q, और 6q को आप क्या लिख सकते हो? is equal to 2 into 3q, ओके। एंड 2 into 3q जो आपने लिखा तो ये क्या हो गया? विच इज इवन, विच इज इवन, ओके। अब आप सेकेंड केस में आओ। व्हेन r is equal to 2, sorry, when r is equal to 1, then by equation first we get a is equal to 6q plus 1, okay, and a is equal to 6q plus 1, you can write it as 2 into 3q plus 1, और ये जो फॉर्म हुआ ये 2m plus 1 का फॉर्म हुआ, और 2m plus 1 वेयर ये जो आपका m है ये क्या है? 3q है, और आप देखो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्म है वो 8 का फॉर्म है, विच इज 8, सो वी राइट इट विच इज 8, ठीक है। अब देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देता हूं, और यहां मैं इसको कर देता हूं ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। व्हेन r is equal to 2, then by first we get a is equal to 6q plus 2, and we get 2 as a common, then it gives 3q plus 1, ये इक्वेशन नंबर 4, और विच इज इवन, विच इज इवन। आप ये जानते हो किसी भी नंबर में जब वो 2 का मल्टीपल्स होता है तो वो इवन नंबर होता है, क्लियर? तो ये इवन हो गया। नेक्स्ट पे चलिए, व्हेन r is equal to 3, when r is equal to 3, then by first we get what? a is equal to 6q plus 3, ओके। और आप इसको लिख सकते हो 6q plus 2 plus 1, और यहां से आपको 2 कॉमन ले लो तो ये क्या? 3q plus 1 इन ब्रैकेट, और ये 1 बाहर। तो अब आप ये देखो ये 2 इंटू 3q plus 1, तो 2 इंटू 3q plus 1 किया तो ये आपका इवन नंबर हो गया, बट इवन में जैसे ही आपने 1 को ऐड किया अब ये ऑड हो गया, क्लियर? इट मीन्स इट इज ऑड, which is odd, and we write it as equation number 5, okay. When r is equal to 4, then by equation first a is equal to 6q plus 4, and 6q plus 4 we write it as, by taking 2 as a common, 3q plus 2, and this one is your equation number 6, and this is even, which is even। क्यों इवन है? क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है। नेक्स्ट, when r is equal to 5, when r is equal to 5, then again by equation first we get what? a is equal to 6q plus 5, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6q plus 4 plus 1, और
अब मैं इसमें से 2 कॉमन लिया तो 3q प्लस 2 और ये ब्रैकेट के बाहर 1 और फिर देखो आप वही फॉर्म 2 इंटू 3q प्लस 2 यानी मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1। तो मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1 इट मीन्स ऑड नंबर। ओके, सो विच इज ऑड, विच इज ऑड। तो आप देख रहे हो कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, जैसे आप यहां देखो, यहां मैंने 2m प्लस 1 लिखा था और मैंने यहां ये डिफाइन किया था कि वेयर m इज इक्वल टू 3q। तो आप चाहो इसको तो यहां भी आप m ले सकते हो, यहां भी ले सकते हैं, बट ये बड़ी कॉमन सी बात है, इसलिए मैंने एक पे तो यहां लिया और फिर मैंने आगे इसको शो नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंडरस्टूड है कि व्हेन द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2 इट मींस इवन नंबर, और मल्टीपल ऑफ 2 में जब आप 1 ऐड कर दिए तो वो क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। तो देखो आप जब आप 0 लिए तो 6q ये आपका इवन का केस है, जब आपने 2 लिया तो ये भी आपका इवन का केस है। इट मीन्स अब आप यहां से देखो, जब आपने 4 लिया तो ये भी आपका इवन का केस है। तो बचा क्या? ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आर, इक्वेशन नंबर फिफ्थ देखो ये आर, और इक्वेशन नंबर 7 ये आर के केसेस हो गए। तो देखो जब आप इक्वेशन नंबर थर्ड लेते हो तो उस केस में आपका आर का केस क्या आता है? 6q प्लस 1, ये आर हुआ। जब आप इक्वेशन नंबर 5 लेते हैं तब आपका देखो आर का केस क्या आता है? 6q प्लस 3, ये आर हो गया। और जब आप r इज इक्वल टू 5 लेते हो तो आपका r का केस क्या आ गया? 6q प्लस 5। तो अब आप इसी बात को यहां मेंशन कर दो कि फ्रॉम इक्वेशन क्या थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ we conclude that any positive or integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. This is your complete solution. Okay children?